हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बिकॉज टुडे आई टॉक अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग, उनके प्रोडक्ट और चीटिंग के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यूजुअल, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई एम सुपर एक्टिव देयर। सो ऑनलाइन शॉपिंग अब तो हम सबकी लाइफ की एक पार्ट हो चुकी है और इस टाइम पे मतलब इस कोरोना वायरस के टाइम पे सभी लोग और भी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं बिकॉज बाहर हम उतना जा नहीं सकते, भीड़ भाड़ क्राउडेड एरिया में या क्राउडेड मतलब मॉल में तो हम नहीं जा सकते। बहुत सारे मॉल अभी तक खुले भी नहीं है पूरी तरह से अच्छी तरह से, तो उसे अवॉइड करने के लिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, बहुत सालों से ही कर रही हूँ। तो लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं रिस्क। सो आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आपको वो रिस्क ना फेस करनी पड़े, या फिर जो लोग चीटिंग नहीं हुए हैं अभी तक या फिर नए नए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वो चीटेड ना हो, उसके लिए एंड क्या क्या प्रोसीड्यूर होती है, क्या क्या स्टेप होती है एक बहुत ही सेफ ऑनलाइन शॉपिंग करने की, वही मैं आज बताऊंगी। सो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको दो चीज़ की सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, एक है प्रोडक्ट और दूसरी है पेमेंट, क्योंकि ये दो चीज़ ही आपको चीटेड होने से रोकेगी। जब आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सबसे पहला पॉइंट आपको देखनी है वो है डिस्क्रिप्शन में उस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या लिखा है, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट आपको हैंड ओवर होगी, जब वो प्रोडक्ट आपको मिलेगी तब आप देख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या बोला गया था डिस्क्रिप्शन में और उस प्रोडक्ट में एक्चुअल में वो चीज़ है या नहीं। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बिना पढ़े आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेंगे एंड देन बस पिक्चर देख के आप एज्यूम करेंगे कि ये ऐसी होगी या वैसी होगी, लेकिन प्रोडक्ट एक्चुअल में वो नहीं निकली, तो आप अगर कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे तो वो लोग बोलेंगे ही मतलब आपने क्यों नहीं देखी डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से। सो अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप खरीदें। सेकेंड चीज़ है और वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है रिव्यू। आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसका रिव्यू देखना मत भूलिए, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग वो प्रोडक्ट खरीद चुके हैं उनका क्या रिएक्शन है उस प्रोडक्ट के बारे में, क्या वो अच्छी है या बुरी। तो ऑफ कोर्स आपको रिव्यू देखना पड़ेगा ही कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदते समय। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके रिव्यू नहीं होते हैं, तो मैं ऑफ कोर्स सजेस्ट करूँगी कि आप वो प्रोडक्ट ना खरीदें, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी हुई है। क्योंकि मैंने एक बार अमेज़ॉन से एक प्रोडक्ट मतलब एक शूज़ खरीदी थी जिसकी प्राइस थी 1500 रुपीज़। मुझे वो शूज़ बहुत अच्छी लगी थी। प्रोडक्ट मुझे डिलीवरी हुई एंड मैंने जब देखा था कि मतलब वो कुछ अलग ही है, मतलब उसका जो हील है वो इतना ख़राब हील थी, मतलब मैं ठीक तरह से चल भी नहीं पा रही थी, बहुत ही बुरी हाल हो चुकी थी मेरे पैरों की, मतलब आई कांट वॉक प्रॉपरली। मैं बहुत बड़ी गलती की थी तब कि मैंने रिव्यू नहीं पढ़ी थी, क्योंकि एक्चुअल में उसका कोई रिव्यू था भी नहीं। तो आप बिल्कुल भी मेरी तरह गलती मत कीजिएगा, आप ऑफ कोर्स रिव्यू देखिएगा तभी वो प्रोडक्ट खरीदिएगा। सो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको और एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो है जो आपकी पर्टिकुलर साइज़ है, जो जिस पर्टिकुलर साइज़ की आप शर्ट्स पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, टॉप पहनते हैं, कुर्ती पहनते हैं, जो भी पहनते हैं उससे एक साइज़ बिगड़ आपको अपनी वो प्रोडक्ट मंगवानी है, परचेज करनी है, क्योंकि हर एक ब्रांड की सेम साइज़ की उसी साइज़ की सपोज़ मान लीजिए आपकी साइज़ स्मॉल है तो हर ब्रांड की वही स्मॉल साइज़ नहीं होती, अलग अलग ब्रांड की मेजरमेंट अलग अलग होती है। तो आपको
बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप एक साइज बिगर आपकी वो ड्रेस मंगवाएंगे तो आप बिगर से मतलब उसे स्टिच करके आपकी एक्चुअल बॉडी के साइज में वो ला सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर वो चीज़ आपको छोटी पड़ गई तो आप उसे बड़ा नहीं कर सकेंगे। तो इससे तो बेहतर यही है कि आप अपने साइज़ की एक साइज़ बिगर वो प्रोडक्ट मंगवाएं, ताकि आपकी मनी भी ना वेस्ट हो और ना ही वो प्रोडक्ट जो आपकी बहुत मनचाहा प्रोडक्ट है वो भी ना आपको रिटर्न करनी पड़े। सो नेक्स्ट जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो है इजी रिटर्न पॉलिसी। मतलब आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें इजी रिटर्न पॉलिसी है या नहीं, तो वो आपको ज़रूर चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें इजी रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। और फिर ख़रीदने के बाद अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आए या फिर आपकी साइज़ की ना हो या फिर आपको पसंद भी ना आए तो आप उसे रिटर्न भी नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, आपकी पैसा पूरी ही वेस्ट हो जाएगी। तो डोंट फॉरगेट टू चेक इज रिटर्न पॉलिसी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रेटिंग। मतलब आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका रेटिंग देखना मत भूलिएगा। अगर उस प्रोडक्ट की रेटिंग है 1.5 या फिर 2 या फिर 2.5 या फिर 3 भी, दैट्स मीन दोज आर नॉट गुड प्रोडक्ट। आपको हमेशा देखनी है कि उस प्रोडक्ट की रेटिंग 3.5 है या नहीं, या फिर 3.5 से 4.5 या फिर उससे ज़्यादा है या नहीं। ये प्रोडक्ट हमेशा ही अच्छी होती है। मतलब 3.5 से 4.5 या फिर उससे ज़्यादा रेटिंग के प्रोडक्ट हमेशा ही अच्छी होती है। सो हमेशा कोई भी प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप जो पसंद है आपको, जो आप खरीदना चाहते हैं, तो उससे पहले उसका रेटिंग देखना मत भूलिएगा। सो इस ऑनलाइन शॉपिंग की जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है वो है पेमेंट। ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहेगा कि उसका पैसा बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो। कोई भी नहीं चाहता हम में से कि हमारा पैसा वेस्ट हो जाए, बिकॉज़ एक एक पैसे की मूल बहुत होती है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा पैसा वेस्ट हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप पर्टिकुलर अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब आप डेबिट कार्ड में या फिर अपने बैंक से पेमेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने एक और बैंक अकाउंट क्रिएट करें। अगर आप सिर्फ बैंक के थ्रू ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मतलब आप पेमेंट सिर्फ बैंक के थ्रू ही करते हैं, तो आप अपने एक सेकेंडरी बैंक अकाउंट क्रिएट करें जिसमें आपकी मतलब कम से कम आपकी जो अमाउंट रहे उस बैंक उस अकाउंट में, ताकि कोई भी फर्दर कोई भी फ्रॉड आपके साथ ना हो सके। सो आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि इसी ऑनलाइन शॉपिंग के कारण बहुत सारे केसेस में देखे गए हैं कि बैंक अकाउंट हैक हो चुकी है। तो जिस बैंक अकाउंट में आपकी बहुत ह्यूज मनी है, मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उस अकाउंट से पेमेंट करें, क्योंकि बहुत रिस्क रह जाती है हैक होने के लिए। तो आप एक सेकेंडरी अकाउंट क्रिएट करें जिसमें बहुत ही लेस अमाउंट के मतलब अमाउंट रहे, या फिर मतलब जिससे आप ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं उसी अकाउंट से करें, पेमेंट ज़्यादा करते हैं तो उसी अकाउंट से करें। नॉट ओनली शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत सारी जगह में हम ऑनलाइन के थ्रू ही पेमेंट करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी उन सभी लोगों को जो लोग मतलब ऑनलाइन के थ्रू ही बहुत सारी जगह में पेमेंट करते हैं, वो अपने एक अलग से सेकेंडरी अकाउंट बनाएं जिसमें वो लेस अमाउंट रखे और वहाँ से ही सारे ट्रांजैक्शन, सारे पेमेंट करें। इससे क्या होगी, आपके अकाउंट हैक होने से बच जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो नाउ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। So don't forget to like, comment and share also with your friends and family, ताकि उन्हें भी मतलब थोड़ी बहुत अंदाज़ा हो जाए, उनको भी ये नॉलेज हो जाए कि ऑनलाइन शॉपिंग में क्या क्या रिस्क होती है और क्या क्या चीज़ करनी है और क्या क्या चीज़ नहीं करनी है। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो आज के लिए बाय बाय।